पुनर्विवाह आरती जी, ये क्या कर रही हैं आप? पहले भी तो हम सोते समय एक दूसरे के बीच में ये तकियों की दीवार बनाते थे, तो वही। आरती जी, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब जहां विश्वास है वहां पर दीवार की कोई जरूरत नहीं। आपको मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। नहीं आरती जी, डरने की कोई जरूरत नहीं। सब मैं आपके साथ हूं ही तो मुश्किल। और बिना किसी चिंता के सो जाइए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो मैं आपको लोरी गा के सुना दूं? ये दिल है। हाँ यशी, प्लीज। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इतनी रात पे आरती जी के मोबाइल पे फोन किसका होगा? शोभा माँ, इतनी रात गए। हेलो, हेलो। हेलो हेलो यश जी, माफी चाहती हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी। मुझे आरती से बात करनी है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? हाँ जी, वो एक्चुअली आरती बहुत थक गई थी, इसलिए सो गई हैं। सो गई है? जी, वो एक्चुअली बड़ी मुश्किल से उनकी आंख लगी है। आप कहें तो मैं उठा दूं? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगी। क्या हुआ शोभा माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं शोभा माँ, परेशान है तभी तो आपने रात को 11 बजे फोन किया है। मैं जानता हूं कि आपको आरती जी की चिंता हो रही है। शोभा माँ, कहने के लिए तो कोई भी किसी को भी बेटी कह सकता है, लेकिन आपने आरती जी को सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है। आपको पूरा हक बनता है कि आप आरती जी के बारे में जानें कि वो कैसी है, किस हाल में है। शोभा माँ, मैं और आरती जी
उसी डॉक्टर के पास गए थे जिन्होंने अबॉर्शन कराने की सलाह दी थी। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि 3 हफ्तों के अंदर अगर आरती जी अपना ख्याल रखती हैं, स्ट्रेस नहीं लेती हैं, सही टाइम पे दवाई लेती हैं, खाना खाती हैं, तो शायद आरती जी को अबॉर्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शोभा माँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आरती जी का पूरा ख्याल रखूंगा, उन्हें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होने दूंगा। ये वादा है मेरा। हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, वो भी तंदुरुस्त, हंसता खेलता। शोभा माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है उसे मैं अच्छे से निभा सकूं। और प्रार्थना कीजिए कि दुनिया की कोई भी बला आरती जी तक पहुंच ना सके। हेलो। हाँ 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 बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक्स शोभा माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं शोभा, तुम आरती से कभी बात नहीं कर पाओगी। मैं आरती से खुद बात करूंगा। आरती जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? यशी दरवाजा खोलिए। यशी मुझे वॉमिट आ रही है। आरती जी बस 2 मिनट। 2 मिनट नहीं रुक सकती यशी, यही हो जाएगी। अच्छा सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं, प्लीज दरवाजा खोलिए। अच्छा आरती जी 1 मिनट नहीं तो 30 सेकंड दीजिए प्लीज आरती जी। नहीं। हाँ आरती, मैं आया आरती जी। आरती जी आप ठीक तो है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। नहीं लेमन शार्ट जेली। यशी प्लीज। मैं तो मजाक कर रहा था आरती जी। मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। वाह क्या प्यार है। स्वीडन, वो भी हनीमून ट्रिप पर। क्या बात है, आजकल हमारी बीवी को हम पर बहुत प्यार आ रहा है। क्यों मैडम, इरादा तो नेक है ना? खतरनाक भी हो सकता है, डर तो नहीं लगेगा? अरे डरे हमारे दुश्मन, हमें तो हमारी बीवी पे पूरा भरोसा है। और इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। और फिर भगवान ने चाहा तो स्वीडन से हम भी 2 के 3 होके लौटेंगे। हेलो मैडम, अभी से स्वीडन? अरे पहले मुझे भैया और बाबूजी से बात तो करने दो। आई एम श्योर वो हाँ कह देंगे। उसके बाद टिकट्स बुक करवा लेंगे और सीधा स्वीडन। ओके? मुझे माफ कर दो प्रतीक, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन झूठ कहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती प्रतीक, कभी नहीं। शोभा, अरे आप सुबह सुबह तैयार हो गए, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, आरती के घर। देखिए,
आप इस तरह मैंने से फैसला कर लिया है शोभा, आरती से बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस तरह से आरती के ससुराल जाकर इस बारे में बात करना, इससे मामला और बिगड़ सकता है। ये ठीक नहीं होगा। क्या ठीक होगा क्या नहीं, ये सब सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। इस वक्त मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। मुझे सिर्फ एक और मौका दे दीजिए। इस बार मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं बात करती हूँ आरती से। हेलो हेलो आरती। आरती बेटा, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ अभी। क्या तू घर आ सकती है? क्या हुआ माँ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस तुझसे मिलने का मन कर रहा है। अरे मिलने का मन है तो यहाँ आ जाइए। नहीं आरती, देख बेटा, मैं तो तेरे घर आती ही रहती हूँ। तू आज आ जाना यहाँ पे। माँ मैं जरूर आती, लेकिन क्या है ना, बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए। वो स्कूल से वापस आएंगे तो मेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है। पर मैं एक काम कर सकती हूँ, उनसे मिलने के बाद मैं शाम को घर आ सकती हूँ। शाम को आ जाऊँ? ठीक है आरती, बच्चों के एग्जाम हो जाए तो शाम को जरूर आ जाना घर। बेटा, मैं तेरा रास्ता देखूंगी। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। मैंने आरती से बात कर ली है, वो शाम को आ रही है। मैं उससे खुलकर बात करूंगी। देखिए, मैं चाहती हूँ कि वो एक बार प्रशांत से मिल ले, अपनी आंखों से उसकी हालत देख ले। मेरा यकीन मानिए, वो मना नहीं कर पाएगी। नहीं माँ, माँ ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मुझ में आरती के सामने जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में माँ। तू ऐसा मत सोच प्रशांत। हाँ, आरती के साथ तूने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। लेकिन अब जबकि तू अपनी भूल मान रहा है, उस बात को लेकर तुझे पछतावा भी है, तो बेटा इस बात का बोझ लेकर अपने आप को तकलीफ मत दे। मैं आरती को जानती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बेटा वो तुझे माफ कर देगी। शोभा, हम दोनों हॉस्पिटल जाकर आते हैं। डॉक्टर जायसवाल ने बुलाया, आगे की ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है। सुनिए, आप डॉक्टर जायसवाल से बात कीजिए कि वो हमें एक दिन की मोहलत और दे दें। मैं आज शाम को आरती से बात करूंगी अंश की बोन मैरो के लिए, और उसे मना भी लूंगी। लेकिन बस आप डॉक्टर जायसवाल से बोलिए कि वो कुछ भी करके मेरे बेटे का दर्द कम कर दे। उसे पल पल तड़पते हुए नहीं देख सकूंगी। चलिए बाबूजी। भाभी, ये आपका हार। अच्छा, इसे मेरे कमरे में रख दो, मेरे हाथ आटे में सने हुए हैं। ठीक है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी नया खरीद कर लाई हो।
हाँ वो भाभी, आप उस दिन पॉलिश करवाने की बात कर रही थी ना? तो जब मैं मम्मी के घर गई तो अपनी ज्वेलरी पॉलिश करवा रही थी, तो मैंने भी करवा लिया। मानना पड़ेगा परिधि, बहुत ही अच्छी पॉलिश हुई है, कोई कह नहीं सकता कि ये पुराना है। अच्छा, अपनी मम्मी से इस ज्वेलर का नंबर भी ले लेना, अगली बार इसी से काम करवाऊंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, जाते जाते यश भैया को याद दिला देना कि उन्हें हॉस्पिटल से आरती की रिपोर्ट्स लेनी है। भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने यश भैया को घर से जाते हुए देखा, शायद इसी काम से गए होंगे। ठीक है, इसे रख दो। हाँ, एक्सक्यूज मी जी, मुझे आरती सिंधिया की रिपोर्ट चाहिए थी। जी आप बैठिए, मैं अभी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, आपने मुझे पहचाना? हम लोग ललितपुर में 2 बार मिले थे। हाय। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ बीमार से लग रहे हैं। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है, वीकनेस है थोड़ी सी, इसलिए। और हाँ, आपकी पत्नी कैसी है? वो ठीक है? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? जी हाँ, अब सब ठीक है। वो पिछली बार हम लोग जब ललितपुर में मिले थे तो आप अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहे थे, आपको मिल गए ना? जी हाँ, एक भले इंसान की वजह से हम दोनों मिल गए। एक अजनबी के कारण मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। जो भी गलतफहमियां थी सारी दूर हो गई। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हो खुश हो, जिसकी वजह से मेरी खुशियां लौट आई। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी आपकी और आरती की खुशियों के बीच ना हो, मेरे कारण अब इस रिश्ते में कोई दरार न पड़े। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है? आपको कैसे पता चला कि आरती जी की तबीयत ठीक नहीं? वो दरअसल आपके हाथ में ये फाइल देखी तो पूछ लिया मैंने। ओह अच्छा। हाँ जी, वैसे तो वो ठीक है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ने कहा है आरती जी को कि वो स्ट्रेस ना ले, हमेशा खुश रहे। बस मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि उन्हें मैं खुश कैसे रखूं। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें सरप्राइज क्या दूं। मैं ना ही उनके किसी फ्रेंड को जानता हूँ जिससे मैं कुछ आइडियाज ले सकूं। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं? ऑफ कोर्स, श्योर। लेकिन आप जो सजेस्ट करेंगे उसका क्या भरोसा कि आरती जी को वो अच्छा लगे? नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी को जरूर पसंद आएगा।
अगर नहीं पसंद आया तो फिर बोलिएगा, ठीक है?